नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम सुशांत। तो दोस्तों, इसके पिछले के वीडियो में हमने चर्चा किया था सिंपल इंटरेस्ट के टाइप ए और बी के बारे में। टाइप ए में हमने कुछ बेसिक पैटर्न को सीखा था। टाइप बी में हमने मिश्र धन से संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चन होते हैं उसको देखा। आज टाइप सी में हम रेट परसेंट और टाइम निकालना सीखेंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ना तो अमाउंट दिया रहेगा ना ही प्रिंसिपल दिया रहेगा, यानी कि ना तो मूलधन दिया रहेगा और ना ही मिश्र धन दिया रहेगा, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी धन नहीं दिया रहेगा। बस आपको बोलेगा धन 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, ऐसा होता है। ऐसे क्वेश्चनों में अक्सर आपसे दर प्रतिशत या फिर समय निकालने को बोला जाता है। तो आज हम इस तरह के प्रश्नों को शॉर्टकट और बेसिक दोनों पैटर्न से करना सिखाएंगे। तो आज इस तरह के क्वेश्चनों को मैं बेसिक और शॉर्टकट दोनों तरह से आपको करना सिखाऊंगा। बेसिक में मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि बेसिक सबसे अच्छा चीज़ होती है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 15 ईयर्स। यानी कि कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। तो दर प्रतिशत ज्ञात करिए। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें किसी भी प्रकार का मनी आपको नहीं दिया गया है, लेकिन आपको समय दिया गया है और बोला जाता है कि धन 2 गुना हो जाता है तो दर प्रतिशत कितनी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऐसे क्वेश्चनों में रेट निकालना हो, अगर आपको रेट निकालना है तो टाइम दिया होगा। तो जब रेट निकालना हो तो आपको करना पड़ेगा n-1 इंटू 100 अपॉन टी। ठीक है, तो जब आपको दर प्रतिशत निकालना हो तो समय को बटे में डाल दीजिएगा। अगर आपको समय निकालना तो समय इक्वल के उधर जाएगा तो बटे में क्या आ जाएगा, दर। यानी कि टाइम निकालना होगा तब आपके लिए फार्मूला होगा n-1 इंटू 100 अपॉन का r, ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अपन को डिजिट अप्लाई कैसे करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है n मतलब नंबर है कि धन कितना गुना हो रहा है। जितना गुना हो रहा है आपको यहाँ पर 1 माइनस करके रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में 2 गुना होता है तो आप रखेंगे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कर देंगे इंटू का 100 अपॉन टाइम। देखिए आपको कितना बोल रहा है, 15 साल में, तो आप रखेंगे कितना, 15, ये रख देंगे। तो 2 माइनस 1 तो आ जाएगा कितना, 1 इंटू 100 तो आ जाएगा कितना, 100 अपॉन 15। ठीक है, 100 अपॉन 15। तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 छिक्का 90, 10 बटे 15, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये कटता है। तो आपका आंसर आता है 6 सही 2/3 प्रतिशत में। हमेशा आप प्रतिशत लगा दीजिएगा क्योंकि जब भी आप रेट निकालते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, ये है शॉर्टकट ट्रिक। लेकिन अगर आप कभी भी, क्या होता है कि आगे आने वाले टाइपों में कई सारे और शॉर्टकट ट्रिक लगेंगे। शॉर्टकट का तो देखिए बहुत सारी ट्रिक होती हैं, तो जितना आप शॉर्टकट सीखते जाएंगे कन्फ्यूज़न उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप बेसिक जानते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो बेसिक के लिए मैंने आपको बता दूं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये बराबर आपको मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया है क्या, ऐसा ही होता है, ये होता ही होता है। यही एक फार्मूला है जो आपका सभी तरह के आंसर ला के देगा। जैसे इस क्वेश्चन में बात करें, आप बस इतना ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये जो मूलधन होता है वो जब भी अप्लाई किया जाता है, लगाया जाता है, लोन पे दिया जाता है, उधार दिया जाता है, वह खुद का 1 गुना होता है। ठीक है, वह 1 गुना ही होता है। अब जब इस धन पर ब्याज जुड़कर मिलता है तो मूलधन और ब्याज मिलकर क्या कहलाता है, मिश्र धन। और दूसरी चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में बोलता है हिंदी वाले, जाता है
हो जाता है, जब भी ऐसा बोलता है हो जाता है तो समझ जाएगा इसका मतलब किसकी बात कर रहा है वो बात कर रहा है मिश्रधन की, यानी कि अमाउंट की। ठीक है, मिश्रधन में हमेशा एसआई प्रिंसिपल से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अमाउंट बराबर होता है एसआई प्लस मूलधन। ठीक है, साधारण ब्याज में मूलधन जुड़ा है। तो अगर समझिएगा मूलधन 1 गुना है, ये अगर 1 गुना है और जब 15 साल बीतते हैं तो ये 2 गुना मिलता है धन। तो ज़रा सोचिए, 1 में मैं कितना जोड़ दूं भाई, 1 जोड़ेंगे, यानी साधारण ब्याज भी कितना बना है, 1 बना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए इसको बेसिक से अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है प्रिंसिपल तो आपको दिया नहीं है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल नहीं दिया तो अपन मान लेते हैं मूलधन कितना है, मूलधन मान लेते हैं क्या, P। ठीक है, मूलधन हो गया P। अब R आपको दिया है क्या, नहीं दिया, आपको R ही तो निकालना है, तो आप रख दीजिए R इंटू टी आपको दिया है कितना, 15 वर्ष अपॉन का 100, ये कर दिए। अब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज होता है। तो जब साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला है तो साधारण ब्याज के सामने आपको क्या रखना है, साधारण ब्याज ही रखना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ आप बार बार बैक करके भी समझ सकते हैं, वीडियो को पीछे करिएगा और समझिएगा। जैसे ही आप ये समझ जाते हैं हर क्वेश्चन आप मात्र 2-3 सेकंड में लगा ले जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 सेकंड में सवाल हल हो जाएगा। अब आप ध्यान देखिए, धन 2 गुना हो गया, धन 2 गुना हो गया है। ठीक है, 2 गुना हो गया है, तो 2 गुना हो गया मतलब एक तो उसमें क्या था, मूलधन था, तो एक ही ब्याज होगा, तो यानी ब्याज भी आपको कितना मिला है, P मिला है। ठीक है, 1 गुना ही मिला है, तो P से P कट गया। ठीक है, P से P कट गया। अब देखिए 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। अब R यहाँ पर है, तो R अगर मैं ज्ञात करता हूँ तो हर चीज़ इक्वल में लेके जाऊँगा, तो 20/3, तो 3 छंग 18, 2 कैरी बचा, 3 से भाग दे रहे हैं, तो रेट अपन का आ गया कितना, 6 सही 2/3। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको दिक्कत जाएगी जस्ट अगले सवाल में, जब वो 3 गुना 5 गुना बोलेगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुना में आपको शायद दिक्कत हो रही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी 3 टाइम्स एट 3% रेट। यानी कि कोई धन साधारण ब्याज में 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो बात करते हैं शॉर्टकट की। तो 3 गुना हो जाता है तो भाई आपको क्या रखना है, 3 माइनस का 1 इंटू 100 अपॉन टाइम। तो टाइम भी कितना दिया है, 3, ये दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 में से -1 होगा तो आ जाएगा 2, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 200, तो ये आ जाएगा 3। तो 3 छंग 18, यहाँ पर 2 और आ जाएगा, फिर 3 छंग 18, 2 कैरी अपॉन 3, तो 66 से ही 2/3% की दर आएगी। लेकिन यही इसको अगर मैं बेसिक से लगाने की बात करूं तो आप इतना ध्यान रखिएगा, 3 गुना होता है धन। तो जरा सोचिए, एक तो इसमें क्या जुड़ा है, हमेशा एक आपका क्या होता है, मूलधन होता है। तो अगर मैं इससे 1 घटाता हूं तो मुझे 2 मिलता है, और 2 ही मेरा क्या है, ब्याज है। ठीक है, तो अब बस इसको अप्लाई कर दीजिए, P इंटू R आपको निकालना है, टाइम आपको दिया है कितना, 3 वर्ष अपॉन 100। अब ब्याज कितना बना है, ब्याज 2 गुना बना रहा, क्योंकि 1 गुना तो इसमें मूलधन है, तो 2 में 2 और 1 को जोड़ दिए 3 गुना हो जाता है मिश्रधन। तो 1 अपन ने माइनस कर दिया तो 2 गुना है, तो यहाँ पर आ जाए कितना, 2P। ठीक है, 2P। अब आप क्या करना है, P से P काट दीजिए। ठीक, P से P कट जाएगा, ये 100 है, कहाँ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो आ जाता है ये कितना, 200। अब ये 3 कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो बटे, ये बराबर क्या आ गया, R, इसकी पूरे के बराबर है क्या, R। तो ये 66 सही 2/3% रेट आ जाएगी। आती है ना बेसिक में। तो हर बार आपको क्या करना है, अगर धन 2 गुना बोलता है तो आप 1 रखिए, 3 गुना बोलता है तो आप 2 रखिए, 4 गुना बोलता है तो आप 3 रखिए, मतलब हर बार 1 कम कर देना है। ठीक है, क्योंकि आप इतना ध्यान रखिए 1 गुना तो उसमें मूलधन ही जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट रेट % per annum will a sum of money double in 8 years।
यानी साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो चलिए इसको बेसिक से ही लगा देते हैं। देखिए P इंटू आर इंटू 8 वर्ष इंटू अपॉन 100। अब दो गुना होता मतलब केवल एक गुना P आएगा। यहाँ पर एक लिखा है पर अपन लोग लिखते नहीं है ना, तो P से P कट गया, 4 दूनी 8, 4 पचीसम 100। तो R बराबर कितना आता है 12.5, क्योंकि 25 जाएगा इधर इंटू में, 2 आ जाएगा अपॉन में, तो 25/2। कभी भी किसी के बटे में अगर 2 है समझ जाएगा उसका आधा, तो 25 का आधा कितना होता है 12.5। तो 12.5% क्या आ गया रेट। अगर इसको शॉर्टकट, अगर अपन इसके बेसिक की इसके शॉर्टकट की बात करें तो भाई धन कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। तो 2 माइनस का 1 इंटू क्या करना है 100 अपॉन समय कितना है 8 साल। तो यह आ जाए कितना, 2 में से 1 गया 1, यानी ये केवल आएगा 100 अपॉन 8। ये कट के आ जाए कितना 12.5%, यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट 10%। यानी कि एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो शॉर्टकट तरीके से अपन जल्दी जल्दी लगाते हैं, बेसिक आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। जहाँ पर कोई दिक्कत वाला होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा तो आप क्या रखेंगे 4 माइनस का 1 इंटू 100। देखिए टाइम आपको क्या बोला है, टाइम तो दिया ही नहीं, आपको रेट दिया है। इस बार आपको क्या निकालना है टाइम निकालना है, और रेट आपको दिया है कितना 10%, तो रेट आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाए कितना 3 इंटू 100 अपॉन का 10, 0 आ जाएगा 30 साल, ठीक है। टाइम आपका हमेशा ईयर में आएगा। अब दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नए छात्र तो इतना लंबा ही करेंगे, ये शॉर्टकट ट्रिक से आप लोग ओरल सवाल लगा सकते हैं। मतलब इतना लंबा आपको करना नहीं है। 4 गुना मिला यानी 4 में से 1 गया 3, ये हो जाएगा 300, 10 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना 30, ठीक है। आपको ओरल ही प्रैक्टिस करने हैं सब सवालों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट एट विच सम बिकम 3/2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 years एट SI। यानी कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात करिए, ठीक है। तो दर ज्ञात करिए। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको शॉर्टकट से लगाता हूँ तो देखिए 3/2 गुना हो रहा है, तो माइनस का 1 ये कर दिए, इनटू का क्या करेंगे 100 अपॉन, देखिए टाइम आपको कितना ले रहा है, तो आप देखेंगे 5 साल लग रहा है, ठीक है। इसको कितना लग रहे हैं 5 साल लग रहे हैं, तो आप समय कितना रखेंगे 5/में। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वाला तो हमेशा आ जाता है, तो ये बटे आ जाएगा क्या 2 इंटू 100। अब ये बटे में अभी भी है कितना 5, तो 5 दूनी 10, तो इस 10 से 1 0 कट जाएगा, तो आपका जो रेट आता है वो कितना आता है 10%, ठीक है। चलिए इसको बेसिक से भी लगा लेते हैं। बेसिक से लगाने से पहले आपको मैंने बताया बेसिक में क्या होगा 3/2 गुना हो जाता है, मतलब P रहा। अब जो मिश्रधन है तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 3P/2 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा मिश्रधन बड़ा होता है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल तो है ही, मूलधन तो है ही, प्लस ब्याज भी जुड़ा है। तो इस मिश्रधन से अगर मैं मूलधन को निकाल देता हूँ यानी घटा देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा ऐसा ही बचेगा। तो दोस्तों ये 2 मल्टीप्लाई होगा किससे P से, तो ये हो जाएगा 2P, 3P से 2P माइनस हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा P, लेकिन बटे वाला हमेशा आ जाता है यानी एलसीएम हमेशा आ गया। तो ऐसा ही आपका मिल गया कितना P/2। अब इसको अप्लाई करते हैं तो P इंटू R इंटू टाइम है आपका 5 साल बटे में 100, ये आ जाएगा P/2, ठीक है। तो 2 से काट दीजिए आता है कितना 50, 5 से कट जाएगा ये 10 बार में P से P कैंसिल, तो R आता है कितना 10%। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फार्मर टुक अ लोन फ्रॉम मनी लेंडर एट सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 2 years he had पे 11/10 times of a loan to lender. Find at which % he took a loan.
यानी कि एक किसान किसी साहूकार से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लेता है और 2 साल के बाद वह 11/10 गुना धन साहूकार को चुकाता है, तो किसान ने किस दर पर धन उधार लिया। तो आप इस ट्रिक से इसको भी लगा सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका धन कितना गुना हो रहा है, 11/10 गुना हो रहा है। तो आप इसमें -1 करिए, इंटू 100 करिए, अपॉन आपका क्या है, टाइम। तो टाइम कितना है, 2 साल। तो 10 से ये मल्टीप्लाई होगा, 11 से 10 माइनस हो जाएगा तो आएगा कितना, 1/10 इंटू 100 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 20, 20 से कटेगा 5 बार, तो 5% का क्या आ जाएगा, रेट। बेसिक से भी इस सवाल को देख लेते हैं। तो देखिए आपका रहेगा P इंटू आर, टाइम है आपका 2 ईयर्स, अपॉन का 100। अब आपको रखना है यहाँ पर क्या, ब्याज। तो भाई धन हो रहा है 11/10। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा एक कम करना है। आप इतना ध्यान रखिए, जो नीचे वाला है वो है आपका मूलधन, ये हमेशा आप याद रखिएगा, ये है आपका मूलधन। मूलधन 11 में से 10 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 1, लेकिन बटे वाला हमेशा वापस आ जाता है। तो 0 से 0 कट गया, 2 से कटता है 5 बार, ठीक है। ये P रहेगा तो P से P कट जाएगा, तो आपका R आता है 5%, ठीक है। तो ये आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ट्रिक भी काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों ट्रिक के पीछे आप मत रहिएगा, बेसिक तरीका आप सीखिएगा, आपको हमेशा काम आएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे टाइप डी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। धीरे धीरे करके अपन साधारण ब्याज को पूरा चैप्टर इसी तरह के वीडियो सीरीज में ख़त्म करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।